माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक। अभी डिप्लोमा सिविल 6 सेम। आज हम आपको फिर एक ला रहे हैं वीडियो जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, जिसका टॉपिक होगा थर्मल पॉल्यूशन या ऊष्मीय प्रदूषण। आइए हम इसका परिचय करा देते हैं कि ये होता क्या है। तो मानव के क्रियाकलापों द्वारा व संसाधनों के प्रयोग से विद्युत उत्पादन, परमाणु परीक्षण आदि की वजह से लगी ऊष्मा का उत्पन्न होती है, इसे वह ऊष्मा वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसके कारण वातावरण में बदलाव आ जाता है और जीव जंतु, पशु पक्षी व अन्य जीवों को नुकसान पहुंचता है। इसका मुख्य कारण ताप का बढ़ना होता है, अतः इसको ऊष्मीय प्रदूषण या थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। आइए हम बात करेंगे अभी ऊष्मीय प्रदूषण के स्रोत के बारे में। तो सबसे मुख्य विद्युत उत्पादन संयंत्र। विद्युत उत्पादन संयंत्र ये कि अधिकतर निरंतर चलने वाले होते हैं। इनका ताप बढ़ जाता है, जिसको क्षमता को बढ़ाने के लिए पानी से ठंडा करना पड़ता है। हवा गर्म पानी नदी में मिलता है, तो उसकी वजह से गर्म नदी में का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे 15 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होने पर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है और जो ठंडा पानी है वो नीचे की लेयर में चला जाता है, जिसमें जो O2 मिली हुई होती है, घुलित ऑक्सीजन, वो जीवों द्वारा प्रयोग करने के बाद उसमें O2 की कमी होने जाती है और ऊपर से O2 नहीं मिल पाता, जिसके जीवों को नुकसान पहुंचता है। दूसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की वजह से घरों में भी जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम का प्रयोग बढ़ने से ऊष्मा पैदा होती है। स्मोक के कारण ऊष्मा वातावरण में असंतुलन पैदा कर रहा है और जिसमें धुएं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC की वजह से विकिरण प्रक्रिया धीमी हो जाती है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये भी एक औद्योगिकरण भी इसका जो आपका थर्मल पॉल्यूशन का एक कारण है। जंगलों का कटाव। जंगलों में तेज़ी से कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से 20% जीव जंतु समाप्त हो जा रहे हैं और उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का O2 में नहीं बदल पा रही है प्रकाश संश्लेषण की वजह से। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अतः ये जंगलों का कटाव भी एक ऊष्मीय प्रदूषण का एक कारण है। यातायात संसाधनों, अधिक जनसंख्या होने की वजह से संसाधनों का अधिक प्रयोग हो रहा है, जिससे गैसों का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन और लेड का उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है और ये भी ऊष्मीय प्रदूषण का एक कारण है। जनसंख्या। जब जनसंख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से संसाधनों को ज़्यादा जुटाने पड़ रहे हैं, खाद्यान्नों, दवा, रासायनिक उपकरण, रासायनिक उर्वरक आदि की उपलब्धता के लिए हमें उत्पादन की अधिक करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कारखाने निरंतर चालू रहते हैं और जिसकी वजह से टेम्परेचर वातावरण में बढ़ रहा है। AC, कूलर, उसकी वजह से भी हमारा CFC गैस वगैरह, ये इसकी वजह से भी वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, जो कि एक ऊष्मीय प्रदूषण का कारण है। नाभिकीय विस्फोटन। विस्फोटन के समय काफ़ी ऊष्मा उत्सर्जन होती है, जिसके वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो भी वह उसमें तापीय प्रदूषण का कारण बन जाती है। अभी हम बात करेंगे इसको नियंत्रण करने की। तो नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये 5 जून पर्यावरण दिवस है। समस्याओं का निराकरण किया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे है, जिसमें जो जैविक संधि और जलवायु संधि में जीवों का बचाव, वातावरण में हीट का कम करने का योगदान, कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती, ओजोन लेयर में को बचाना, CFC गैसों का उत्सर्जन, CFC का O2 की सतह जो उत्सर्जन करना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधों की वजह से संश्लेषण क्रिया से O2 में बदल जाती है, लेकिन CFC का कोई निस्तारण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है गर्म जल को तालाब में ठंडा करके इसके इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का अधिक प्रयोग बढ़ा करके हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। धान की खेती से भी ज़्यादा जो पानी ज़्यादा समय तक भरा रहता है, जिससे ये CH4 मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ता है। अतः हम उसके से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वनों का संरक्षण करने में कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड O2 में बदल जाए
और ऊष्मा प्रदूषण न बढ़े। यातायात की सीमित का प्रयोग करके, यातायात का सीमित प्रयोग करेंगे जिससे हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और लेड्स, मीथेन आदि गैसों का उत्सर्जन कम होगा, जिसकी वजह से हम इनका कम प्रयोग करके हम ऊष्मीय तापीय प्रदूषण में कमी कर सकते हैं। परिवार नियोजन करने से हमारी जनसंख्या कम होगी, हमें उतने संसाधन कम जुटाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमें ऊष्मा हमारी कम उत्सर्जन होगी और इससे भी हम जनसंख्या कम करके भी हम तापीय ऊष्मा को हम कम कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन का विकल्प, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम अधिक, ये सारे जो विकल्प हैं इनका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, जिसकी वजह से भी हम ऊष्मा इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऊष्मीय प्रभाव, अभी हम देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तापीय ऊष्मा, जो ऊष्मा प्रदूषण है उसकी वजह गर्म बढ़ने की वजह से वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे बर्फ़ पिघल रही है और इससे जल स्तर बढ़ रहा है। जो समुद्र के किनारे जो सिटी हैं उनमें जनधन की हानि हो सकती है। नेक्स्ट है कि ऊष्मा प्रभाव से घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जीवों का विनाश हो रहा है, जीव जंतुओं का विकास भी रुक रहा है, खाद्यान्नों की कमी पड़ रही है और प्राकृतिक प्रकोप भी बढ़ रहे हैं। अभी हम इसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रशीतक टैंक प्रयोग करेंगे, जो गर्म जल को जलाशयों में भर करके इसको बाष्पोषण से ठंडा किया जा सकता है और उस पर दोबारा रीयूज किया जा सकता है। छिड़काव टैंक द्वारा गर्म जल को फव्वारों की सहायता से हम जल को ठंडा कर सकते हैं और फिर रीयूज कर सकते हैं, जिससे टेम्परेचर वातावरण में कम बढ़ेगा। प्रशीतन मीनार, इसमें जो हम चित्र की सहायता से आपको बता दें, ये इधर से ठंडी हवा जाएगी और इधर से गर्म जल इसमें आ रहा है, तो यहाँ ठंडी हवा की वजह से ये गर्म जल जो है ना जल्दी से ठंडा हो जाता है और हम इसको यहाँ जल्दी से यूज कर सकते हैं। हमें ये गर्म जल हमें नदी नालों में बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है शुष्क प्रशीतन मीनार, इससे भी हम इसमें पानी का फुब्बारा नहीं चलाते हैं, लेकिन पाइप के द्वारा गर्म हवा को एक किनारे से दूसरे किनारे पे भेजते हैं और बीच में ये हवा और ठंडी हवा को भेज करके इसको ठंडा कर देते हैं। दूसरा जंगलों का कटाव रोक करके हम तापीय ऊष्मा प्रदूषण को हम रोक सकते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बदल करके ऑक्सीजन में बदलाव आएगा, ऑक्सीजन में बदल जाएगी, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी। कमी की वजह से तापीय वातावरण का ऊष्मा नहीं बढ़ेगा और हम तापीय ऊष्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा मानना है कि बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।